नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। हम बात करेंगे आर.के. नारायण की रामायण के पहले अध्याय राम की दीक्षा पर। जी, और हमारे पास इसके लिए कोर्स हीरो की एक स्टडी गाइड भी है जिसमें इसका अच्छा सारांश और विश्लेषण दिया गया है। हाँ, तो आज हम इसी गाइड के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस पहले अध्याय में आखिर हुआ क्या, मुख्य घटनाएं कौन सी थी, और खास तौर पर वो कहानियां जो विश्वामित्र ने राम को सुनाई, उनका गहरा मतलब क्या था। बिल्कुल, मतलब ये सब राम को कैसे तैयार कर रहा था आगे के जीवन के लिए, एक राजा बनने के लिए, है ना? हाँ, इसमें रोमांच भी है, दैवीय हस्तक्षेप भी और नैतिकता के गहरे सबक भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, राजा दशरथ के दरबार से। सब कुछ एकदम भव्य। जी, और तभी वहां पहुंचते हैं ऋषि विश्वामित्र। उनके आने से दरबार में एकदम माहौल बदल जाता है। हाँ, और विश्वामित्र ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं, वो सीधे अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, वो दशरथ से कहते हैं कि भाई मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस हैं जो उसमें बार बार दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मुझे आपका बेटा राम चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। और ये सुनते ही दशरथ एकदम हिचकिचा जाते हैं। कहते, राम वो तो अभी बच्चा है, उसे कैसे भेज दूं? हाँ, वो साफ मना कर देते हैं। और विश्वामित्र वो तो बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं उन्हें। जाहिर है, देखिए उस जमाने में किसी बड़े ऋषि का अनुरोध ठुकराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, ये बात सही है। ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, ऐसे अनुरोधों का वजन होता था और इनकार करने के परिणाम वो बहुत गंभीर हो सकते थे। ऋषि का क्रोध भारी पड़ सकता था। खैर, तब बीच में आते हैं महर्षि वशिष्ठ, जो दशरथ के कुलगुरु हैं। वो समझाते हैं राजा को। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है और राम सुरक्षित रहेंगे। वो भी विश्वामित्र को शांत करते हैं। तो मतलब वशिष्ठ ने मामला संभाला। जी, आखिरकार दशरथ मान तो जाते हैं, पर मन में चिंता है अभी भी। और ये भी तय होता है कि लक्ष्मण भी राम के साथ जाएंगे। और यहीं से राम की वो यात्रा, जिसे हम दीक्षा कह रहे हैं, वो असल में शुरू होती है। बिल्कुल। तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल पड़ते हैं। उनका रास्ता एक बड़े वीरान सुनसान से रेगिस्तानी इलाके से होकर जाता है। हाँ, और गाइड बताती है कि वो वीरानापन असल में एक राक्षसी के कारण था, ताड़का नाम की राक्षसी। और ज्यादा देर नहीं लगता उनका सामना उसी ताड़का से हो जाता है, जिसका वर्णन भी बड़ा भयानक किया गया है। जंगली, बहुत बड़ी और विनाश करने वाली, पत्थर फेंकती है, धूल उड़ाती है। और जब विश्वामित्र राम से कहते हैं कि इस पर हमला करो, तो राम थोड़ा हिचकते हैं। जी, उनके मन में आता है कि ये तो एक स्त्री है, मैं एक स्त्री पर हथियार कैसे चलाऊं? और यहीं विश्वामित्र उन्हें धर्म का एक बहुत जरूरी पर शायद मुश्किल सबक सिखाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि देखो, जब बुराई सामने हो, जब विनाश हो रहा हो, तब ये नहीं देखा जाता कि वो किस रूप में है, स्त्री है या पुरुष। अच्छा। रक्षक का या राजा का धर्म है अधर्म का नाश करना। ये राम के लिए एक बड़ी सीख थी। उन्हें भविष्य में ऐसे ही फैसले लेने थे जहाँ कर्तव्य सबसे ऊपर हो। तो फिर राम क्या करते हैं? विश्वामित्र के समझाने पर राम अपनी हिचकिचाहट छोड़ते हैं। वो ताड़का का सामना करते हैं, उसे घायल करते हैं और फिर गुरु के आदेश पर उसे मार देते हैं। और कहते हैं कि उसके मरते ही वो जगह फिर से हरी भरी हो गई। जी, और इस पर देवता भी बड़े खुश होते हैं। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि राम को दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना चाहिए। अच्छा, मतलब देवताओं ने भी इसे मंजूरी दी एक तरह से। हाँ, ये राम की पहली बड़ी परीक्षा थी और वो उसमें सफल हुए। देवताओं की प्रसन्नता ये दिखाती है कि राम सही रास्ते पर है और दिव्यास्त्र वो भविष्य की तैयारी थी। तो विश्वामित्र सिर्फ साथ नहीं चल रहे, वो एक शिक्षक की भूमिका में है। हाँ, अब यात्रा आगे बढ़ती है। जी, और विश्वामित्र इस सफर का इस्तेमाल राम और लक्ष्मण को और सिखाने के लिए करते हैं, कहानियों के जरिए। हाँ, यहाँ से मामला और गहरा होता जाता है। पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी थी महाबली की। ये कहानी वो तब सुनाते हैं जब वो एक अजीब से धुंध वाले जंगल से गुजर रहे होते हैं। महाबली, ये कौन था? महाबली एक असुर राजा था, बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही लालची भी। उसने अपनी ताकत से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। अरे बाप रे! फिर? तो देवता गए विष्णु भगवान के पास मदद मांगने। विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप लिया, वामन अवतार। वामन मतलब बौना? हाँ, और वो पहुंच गए महाबली के दरबार में। महाबली बड़ा दानी बनने का दिखावा करता था।
उसने कहा, मांगो बालक, क्या चाहिए? वामन रूपी विष्णु ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग? एक बौने के 3 पग में कितनी जमीन आएगी? वही तो। महाबली हंस पड़ा। उसके गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने चेताया भी कि दाल में कुछ काला है, ये कोई साधारण बालक नहीं। पर महाबली माना नहीं, अहंकार में चूर था। वचन दे दिया। और फिर क्या था? वचन मिलते ही वो छोटा सा वामन अचानक विराट रूप लेने लगा, इतना बड़ा कि एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। क्या बात है? दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग। अब तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं बची। तब महाबली समझा होगा। बिल्कुल, वो समझ गया कि ये कौन है। अब वचन तो दे चुका था, तो उसने अपना सिर झुका दिया, कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने वैसा ही किया और उसे पाताल भेज दिया। गजब कहानी है। इसका सबक क्या था राम के लिए? देखिए, ये कहानी सीधे सीधे अति के खतरे को दिखाती है। ओवरडूइंग एनीथिंग। महाबली का लालच, उसका अहंकार, उसकी शक्ति की अति, यही उसके पतन का कारण बनी। स्रोत का विश्लेषण भी यही कहता है। और ये अवतार की बात भी समझाती है कि जब बुराई बहुत बढ़ जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। यहाँ विष्णु का वामन रूप एक तरह का भ्रम था, जिसे महाबली समझ नहीं पाया। हाँ, देवताओं की चतुराई भी दिखती है इसमें। बिल्कुल। बिना लड़े, वचन का मान रखते हुए उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। तो ये कहानी राम को शायद ये सिखा रही थी कि शक्ति मिले तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें या लालच ना करें। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि विश्वामित्र राम को सत्ता के साथ आने वाले खतरों से आगाह कर रहे हैं। राजा को महत्वाकांक्षी होना पड़ता है, पर अगर उस पर लगाम ना हो तो वो महाबली की तरह विनाशकारी हो सकती है। सही बात है। अच्छा, इसके बाद विश्वामित्र अपना यज्ञ पूरा करते हैं राम और लक्ष्मण की मदद से। जी, यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा होता है। फिर विश्वामित्र कहते हैं कि चलो मिथिला चलते हैं। वहाँ राजा जनक एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं और रास्ते में पड़ती है गंगा नदी। हाँ, पवित्र गंगा। और इस मौके पर विश्वामित्र एक और कहानी सुनाते हैं, गंगा के धरती पर आने की कहानी। अच्छा, गंगा अवतरण की कहानी। जी, वो बताते हैं कि गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी और वो सिर्फ नदी नहीं, एक देवी थी, बहुत शक्तिशाली। इतनी शक्तिशाली कि अगर वो सीधे धरती पर आ जाती तो धरती फट जाती, सब कुछ नष्ट हो जाता। उनके वेग को सहना मुश्किल था, इसलिए जरूरी था कि उनकी शक्ति को नियंत्रण में लाया जाए। तो ये कैसे हुआ? ये काम किया राम के ही एक पूर्वज राजा भगीरथ ने। उनके पुरखों को कोई श्राप था जिसके उद्धार के लिए गंगा जल चाहिए था। और भगीरथ ने, आप यकीन नहीं करेंगे, स्रोत कहता है, हजारों साल तपस्या की गंगा को धरती पर लाने के लिए। हजारों साल? हाँ, ये हजारों साल का जिक्र असर पैदा करता है, दिखाता है कि कितना दृढ़ संकल्प था उनका। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर शिव जी को मनाया कि वो गंगा के वेग को संभाले। शिव जी ने? कैसे? गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उनका प्रचंड वेग शिव की जटाओं में ही शांत हो गया। अच्छा। फिर शिव जी ने उन्हें धीरे धीरे सौम्य धाराओं के रूप में धरती पर बहने दिया। इस तरह भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर पाए और मानवता के लिए गंगा को भी ले आए। वाह, ये कहानी तो महाबली वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। महाबली की शक्ति अनियंत्रित थी, विनाशकारी थी। गंगा की शक्ति भी अपार थी, पर उसे नियंत्रण की जरूरत थी। और वो नियंत्रण आया भक्ति से, तपस्या से, दृढ़ निश्चय से। भगीरथ की तपस्या से। जी, ये कहानी दिखाती है कि शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, अगर उसे सही दिशा दी जाए, उसे नियंत्रित किया जाए और उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे भगीरथ ने मानवता के लिए किया, तो वो वरदान बन जाती है। मतलब एक तरफ अति का नतीजा, दूसरी तरफ नियंत्रित शक्ति का फल। विश्वामित्र वाकई हर एंगल से सिखा रहे थे राम को। निश्चित रूप से विश्लेषण भी यही कहता है, राम को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां और शक्ति संभालनी थी। ये कहानियां उन्हें संयम और उद्देश्य का महत्व बता रही थी। भगीरथ का उदाहरण ये भी दिखाता है कि जब व्यक्तिगत इच्छा एक बड़े लक्ष्य से जुड़ती है तो क्या हो सकता है। बिल्कुल। अब आगे क्या होता है? वो मिथिला पहुंचने वाले होते हैं। हाँ, मिथिला नगर के पास पहुंचते हैं और वहाँ राम की नजर एक अजीब सी शिला पर पड़ती है, पत्थर की मूर्ति जैसी, जमीन में आधी धसी हुई। और जैसे ही राम उसके पास जाते हैं, या शायद उनके पैरों की धूल उस पर पड़ती है, वो पत्थर हिलने लगता है
और देखते ही देखते एक जीती जागती स्त्री में बदल जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? यहीं से शुरू होती है तीसरी कहानी। विश्वामित्र बताते हैं कि ये स्त्री अहल्या है, ऋषि गौतम की पत्नी। अहल्या नाम तो सुना है, पर ये पत्थर कैसे बन गई थी? हाँ, कहानी ये है कि अहल्या बहुत सुंदर थी और स्वर्ग के राजा इंद्र उन पर मोहित हो गए। एक दिन इंद्र ने धोखा दिया। जब गौतम ऋषि सुबह पूजा के लिए बाहर गए तो इंद्र गौतम का ही रूप धरकर अहल्या के पास पहुंच गए। लेकिन तभी ऋषि गौतम लौट आए। उन्होंने इंद्र को पकड़ लिया। गुस्से में उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 स्त्री चिन्ह बन जाएं। 1000? हाँ, बाद में वो आंखें बन गईं और इंद्र सहस्राक्ष कहलाए। पर अहल्या को भी श्राप मिला। उन्हें क्यों? गलती तो इंद्र की थी। ये एक जटिल सवाल है, पर कहानी के अनुसार गौतम ने उन्हें श्राप दिया कि वो हजारों साल तक अदृश्य रहकर हवा पीकर राख में तपस्या करेंगी, पत्थर की तरह, और उनका उद्धार तभी होगा जब राम वहां आएंगे। और वही हुआ। राम के आने से वो श्राप मुक्त हो गईं। जी, राम के स्पर्श से या उनकी उपस्थिति मात्र से। ये कहानी भी कई बातें बताती है, वासना, धोखा, सजा और फिर मोक्ष। पर अहल्या की सजा थोड़ी कठोर नहीं लगती? स्रोत इस पर ज्यादा बहस नहीं करता कि सजा सही थी या गलत, पर ये उस समय के कर्म, परिणाम और शायद सामाजिक नियमों की जटिलता दिखाती है। लेकिन कहानी का अंत मोक्ष पर है। राम यहाँ उद्धारकर्ता के रूप में सामने आते हैं और ये राम की करुणा को भी दिखाता है। उद्धार के बाद वो और विश्वामित्र अहल्या को यही कहते हैं कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। अतीत से उभरने का संदेश। बिल्कुल। तो ये 3 कहानियां, महाबली, गंगा, अहल्या और ताड़का का वध, इन सब का निचोड़ क्या है राम की दीक्षा के संदर्भ में? हाँ, मतलब ये सब मिला के क्या बनता है? देखिए, स्रोत का विश्लेषण कहता है कि ये सब राम को तैयार करने की प्रक्रिया थी। विश्वामित्र दूरदर्शी थे। वो राम को जीवन और नेतृत्व के गहरे सबक दे रहे थे। और इन सब में एक बात कॉमन थी, अति, एक्सेस। बिल्कुल सही पकड़ा। ताड़का में विनाश की अति, महाबली में लालच और अहंकार की अति, गंगा में शक्ति की अति जिसे नियंत्रण चाहिए था, इंद्र के काम में वासना की अति। विश्वामित्र राम को इन अलग अलग तरह की अति और उनके परिणामों से मिलवा रहे थे, ताकि वो खुद संयम रख सके। जी। और इन कहानियों में जो अद्भुत अलौकिक घटनाएं हैं, जैसे ताड़का का असर, विष्णु का विराट रूप, भगीरथ की तपस्या, इंद्र के चिन्ह, अहल्या का पत्थर बनना। हाँ, वो क्यों है? सिर्फ कहानी को रोमांचक बनाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। विश्लेषण कहता है कि इनका उद्देश्य राम के मिशन के विराट, मतलब कॉस्मिक महत्व को दिखाना है। अच्छा। विश्वामित्र जानते थे कि राम का जन्म धरती पर धर्म की स्थापना और बुराई के नाश के लिए हुआ है। ये अलौकिक घटनाएं उसी बड़े कैनवस को, उसी बड़ी लड़ाई के महत्व को दर्शाती हैं। तो ये सिर्फ नैतिक कहानियां नहीं थीं, बल्कि राम को उनके अपने भाग्य और उद्देश्य का एहसास कराने का तरीका भी थी। हाँ, बिल्कुल। और विष्णु के अवतार या राम द्वारा अहल्या का उद्धार ये भी दिखाता है कि अंत में अच्छाई की जीत होती है और एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। तो संक्षेप में कहे तो इस पहले अध्याय में राम ने कर्तव्य निभाया, पहले परीक्षा पास की, कहानियों से संयम, भक्ति, तपस्या और मोक्ष के बारे में सीखा, है ना? जी बिल्कुल। ये सब उन्हें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। तो फिर जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो स्रोत के विश्लेषण से ही निकलता है। हाँ, जरूर। हमने देखा कि इन शुरुआती सबकों में अति पर बहुत जोर था, अनियंत्रित इच्छा, शक्ति, लालच। हाँ। और स्रोत कहता है कि राम का मिशन धर्म की पुनर्स्थापना है। तो क्या ये शुरुआती पाठ हमें कुछ इशारा देते हैं कि जिस बुराई का सामना राम आगे करने वाले हैं उसका स्वरूप कैसा होगा? क्या वो भी किसी तरह की अति से जुड़ी होगी? ये सोचने वाली बात है कि रावण या दूसरी बुराइयां, क्या वो भी किसी न किसी रूप में अति का ही प्रतीक होंगी? बिल्कुल, एक अच्छा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ R.K. नारायण की रामायण के पहले अध्याय राम की दीक्षा पर हमारी ये बातचीत यहीं पूरी होती है। जी।